Welcome all my students of VTC 1064. Now I will teach you about the importance or function of advertisement. तुम लोग को हम पहले बोल दिया इम्पोर्टेंस फंक्शन रोल्स सब एक ही है. क्वेश्चन एग्ज़ाम में थोड़ा सा घुमा के आएगा, उसके मुताबिक जैसा आएगा उसके मुताबिक तुम लोग आंसर करेगा. ठीक है, तो हम अभी बोलेगा इम्पॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोथ 11 and 12. दिस इज़ रिलेटेड विद ऑल्सो अदर सब्जेक्ट्स लाइक BSM also. Modern age is an era of advertisement and publicity. So it is very important how we applied advertisement in our field. Its importance and utility increased to a great extent. Its importance may be discussed from two angles, that is economic importance and social importance. Economic मतलब अर्थनीति की तरह और social मतलब समाज के मुताबिक. ठीक है. According economic importance, advertisement increasing the sales level. मतलब एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक एडवर्टाइजमेंट के माध्यम आदमी लोग को पब्लिक को कोई सामान के बारे में जैसा जानकारी दिया जाता है ऐसे उसको सामान खरीदने के लिए उत्साहित भी किया जाता है. वो लोग उत्साहित होने के बाद वो सामान खरीदता है. इसलिए सेलिंग क्वांटिटी इंक्रीज होता है. इसलिए बोला फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द प्रोड्यूसर द चीफ एम फॉर एडवर्टाइजिंग इज कंसर्न्ड विद द इंक्रीज द सेल्स ऑफ गुड्स प्रोडक्ट. इट ऑल्सो इंक्रीजिंग द सेल्स लेवल. नेक्स्ट पॉइंट स्टेडी डिमांड मतलब स्टेबिलिटी रखना डिमांड का जो चाहिदा है मार्केट में. The seasonal difference found in case of demand for some goods can be removed by advertisement. Next, reduction in cost of production. Reduction in cost of production. Advertising enhances demand for goods. This results an increase of production which provides the achieves economic of sale. Hence, the cost of production is down now. मतलब क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट जब होता है तब सामान जैसा सेल ज़्यादा बढ़ता है. सामान सेल ज़्यादा होता मतलब उसको डिमांड मार्केट में बढ़ गया. सामान का डिमांड बढ़ जाने के नाते उसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा. तुम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ा ना, जब कम प्रोडक्शन कर ले जितने कुछ कॉस्ट है जो फिक्स्ड कॉस्ट रहता है, ज़्यादा प्रोडक्शन करने भी वो फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहता है. इसलिए टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट घट जाता है, कम जाता है. कंपनी का इससे फ़ायदा होता है, कुछ सुविधा होता है. प्रोडक्शन कॉस्ट कम जाता है. ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन आई ऑफ इकोनॉमी. नेक्स्ट क्या है ना, इंक्रीज इन प्रॉफिट. एडवर्टाइजमेंट के माध्यम सेल वॉल्यूम बढ़ता है. इट इंक्रीज द सेल वॉल्यूम, सो ऑटोमेटिकली इट इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी और द कंसर्न. ओके. When the help of advertisement, apart from creation of new market for goods, new demand can be created. This induces to increase the sell volume, which in turn help to earn more profit. Profit उद्देश्य है बिजनेस का ना, प्रॉफिट कमाना. तो उसका सेल वॉल्यूम बढ़ेगा तो आज उसका इनकम ज़्यादा होगा, मतलब उसको प्रॉफिट ज़्यादा होगा. ये तो एक ही बात है. नेक्स्ट पॉइंट, क्विक टर्नओवर ऑफ गुड्स. क्विक टर्नओवर बिजनेस में
कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है, वो कैपिटल रोल होता है। रोल होने के बाद उसको सामान, मतलब रोल कैसा होता है ना, उससे सामान रॉ मटेरियल जो प्रोडक्शन करता है, रॉ मटेरियल ख़रीदता, रॉ मटेरियल से उसका सामान तैयार करता, सामान तैयार करने के बाद उसको क्या करता ना, तो सामान होने के बाद उसको मार्केट में सेल करने के लिए छोड़ा जाता है। सेल करने के पहले कैसे सेल होगा उसको मार्केट रिसर्च करने पड़ता है, नया मार्केट इन्वेंशन किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है, पब्लिक के साथ उसका रिलेशन, सामान का रिलेशन स्थापन किया जाता है। उसके बाद मार्केट में वो छोड़ जाता है, पब्लिक वो सामान खरीदता है। सामान खरीदने के बाद उसको जो पैसा इन्वेस्ट किया उसके पास वो पैसा आ जाता है। मतलब एक टर्नओवर होता है, टर्नओवर एक चक्का के तरह, व्हील के तरह इस टर्नओवर होता है। जो जहाँ पर जो बिज़नेस में टर्नओवर ज़्यादा होता है ना, वहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो एडवर्टाइजमेंट होने से क्या होता है, कैसे होता है ना, उसके पब्लिक के आय में उसको डिमांड बढ़ जाता है, पब्लिक वो सामान ज़्यादा खरीदेगा, मतलब उसको मार्केट में उसको सेल ज़्यादा होगा, मतलब उस कंपनी का टर्नओवर ज़्यादा होता है, क्विक टर्नओवर ऑफ गुड्स होता है। ओके, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंक्रीज इन क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ गुड्स इट ऑल्सो हेल्प। कैसे होता है ना, कैसे इस क्वांटिटीज़ को, क्वालिटी का इंक्रीज़ करता है ना, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम, संपत्ति के साथ, द्रव्य के साथ जनसाधारण जनगण का संपर्क स्थापन होता है। जनगण के साथ संपर्क स्थापन होने से जनगण प्रोडक्ट के बारे में उसको पूरा पता चल जाता है। इसलिए उस प्रोडक्ट में कोई उल्टा सीधा कोई ख़राब हो जाता तो पब्लिक वो प्रोडक्ट नहीं लेगा, उसको क्या बोलेगा, उसको डिमांड घट जाएगा। इसलिए कंपनी उसके बारे में बहुत ध्यान देता है ना, उसको क्वालिटी मेंटेन के बारे में बहुत ध्यान देता है, और स्टैंडर्ड गुड्स कंपनी से मिलता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम बोलेगा सोशल इम्पोर्टेंस क्या है ये एडवर्टाइजमेंट का। सोशल इम्पोर्टेंस क्या है ना, इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आदमी लोग का, पीपल का जीवन धारण करने का जो स्टैंडर्ड वो बदल जाता है, बढ़ जाता है। कि उस कैसे ना, पहले उसको पता नहीं था सामान मार्केट में मिलता है, सामान है यहाँ पर, उसी से ही सुविधा मिलता है। पब्लिक जब वो सामान एक बार यूज़ करता है उसी से उसको सेटिस्फेक्शन मिल जाता, तब वो सामान छोड़ के और कोई सामान नहीं खरीदता। देखो ना अभी कैसा जो मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन ऐसा जैसा बहुत है, उसी से यूज़ करता है। इससे क्या होता है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है। इसके साथ साथ क्या होता है, इनकम लेवल, इनकम इन नेशनल, इंक्रीज इन नेशनल इनकम। कंपनी में क्या होता है, सामान के लिए टर्नओवर ज़्यादा होता है, इसलिए कंपनी में इनकम ज़्यादा होता है। वहाँ पर एमप्लयमेंट के যারা নিযুক্ত আছে, যে সমস্ত লোকেরা ওখানে কাজের জন্য নিযুক্ত আছে তাদের সংখ্যাও বাড়বে। এখন প্রোডাকশন বাড়াতে গেলে বিভিন্ন রকম জিনিসের দরকার, সেখানে তাদের সংখ্যাও বাড়ানো যাবে বা তাদের মাইনেও ঠিকমতো দেওয়া যাবে, এমপ্লয়মেন্টটাও ঠিকমতো হবে। এই সমস্ত কাজগুলো আমরা অ্যাডভার্টাইজমেন্টের থেকে আমরা पेয়ে থাকি। এই সমস্ত काम हम लोग को एडवर्टाइजमेंट से मिलता है। मतलब एडवर्टाइजमेंट का इतना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, थैंक्स।